राधा वल्लभ श्री हरिबन, राधा वल्लभ श्री हरिबन। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिबन, श्री वृंदावन श्री वनचंद। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिबन, गुरु वृंदावन गुरु वनचंद। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। माता पिता तथा गुरु की सेवा का महत्व बहुत बड़ा है। युधिष्ठिर ने पूछा, भारत धर्म का यह मार्ग बहुत बड़ा है तथा इसकी बहुत सी शाखाएं हैं। इन धर्मों में से किसको आप विशेष रूप से आचरण में लाने योग्य समझते हैं? सब धर्मों में कौन सा कार्य आपको श्रेष्ठ जान पड़ता है, जिसका अनुष्ठान करके मैं इलोक और परलोक में भी परम धर्म का फल प्राप्त कर सकूं? भीष्म जी ने कहा, राजन, मुझे तो माता पिता तथा गुरुजनों की पूजा ही अधिक महत्व की वस्तु जान पड़ती है। इस लोक में इस पुण्य कार्य में संलग्न होकर मनुष्य महान यश और श्रेष्ठ लोक पाता है। तात युधिष्ठिर, भली भांति पूजित हुए वे माता पिता और गुरुजन जिस काम के लिए आज्ञा दे, वह धर्म के अनुकूल हो या विरुद्ध, उसका पालन करना ही चाहिए। जो उनकी आज्ञा के पालन में संलग्न है, उसके लिए दूसरे किसी धर्म के आचरण की आवश्यकता नहीं। जिस कार्य के लिए वे आज्ञा दे वही धर्म है, ऐसा धर्मात्माओं का निश्चय है। ये माता पिता और गुरुजन ही तीनों लोक है, यही तीनों आर्षय है, यही तीनों वेद है तथा यही तीनों अग्नियां हैं। पिता ग्राम प्रत्यय अग्नि है, माता दक्षिण अग्नि मानी गई है और गुरु आहवनीय अग्नि का स्वरूप है। लौकिक अग्नियों से माता पिता आदि त्रिविध अग्नियों का गौरव अधिक है। यदि तुम इन तीनों की सेवा में कोई भूल नहीं करोगे तो तीनों लोकों को जीत लोगे। पिता की सेवा से इस लोक को, माता की सेवा से परलोक को तथा नियम पूर्वक गुरु की सेवा से ब्रह्मलोक को भी लांघ जाओगे। भरत नंदन, इसलिए तुम त्रिविध लोक स्वरूप इन तीनों के प्रति उत्तम बर्ताव करो, तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा करने से तुम्हें यश और महान फल देने वाले धर्म की प्राप्ति होगी। इन तीनों की आज्ञा का कभी उल्लंघन न करे। इनको भोजन कराने के पहले स्वयं भोजन न करे, इन पर कोई दोषारोपण न करे और सदा इनकी सेवा में संलग्न रहे। यही सबसे उत्तम पुण्य कर्म है, निर्श्रेष्ठ। इनकी सेवा से तुम कीर्ति, पवित्र, यश और उत्तम लोक सब कुछ प्राप्त कर लोगे। जिसने इन तीनों का आदर कर लिया, उसके द्वारा संपूर्ण लोकों का आदर हो गया, और जिसने इनका अनादर कर दिया, उसके संपूर्ण शुभ कर्म निष्फल हो जाते हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले नरेश, जिसने इन तीनों गुरुजनों का सदा अपमान ही किया है, उसके लिए न तो यह लोक सुखद है और न परलोक। न इस लोक में और न परलोक में उसका यश प्रकाशित होता है। परलोक में जो अन्य कल्याण में सुख की प्राप्ति बताई गई है, वह भी उससे सुलभ नहीं होती। मैं तो सारा शुभ कर्म करके इन तीनों गुरुजनों को ही समर्पित कर देता था। इससे मेरे उन सभी शुभ कर्मों का पुण्य 100 गुना और 1000 गुना बढ़ गया है। युधिष्ठिर, इसी से तीनों लोक मेरी दृष्टि के सामने प्रकाशित हो रहे हैं। आचार्य सदा 10 क्षत्रियों से बढ़कर है। उपाध्याय विद्या गुरु 10 आचार्य से अधिक महत्व रखता है। पिता 10 उपाध्यायों से बढ़कर है और माता का महत्व 10 पिताओं से भी अधिक है। वह अकेली ही अपने गौरव के द्वारा सारी पृथ्वी को भी तिरस्कृत कर देती है। अतः माता के समान दूसरा कोई गुरु नहीं है। परंतु मेरा विश्वास यह है कि गुरु का पद पिता और माता से भी बढ़कर है, क्योंकि माता पिता तो केवल इस शरीर को जन्म देने के ही उपयोग में आते हैं। भारत, पिता और माता केवल शरीर को ही जन्म देते हैं, परंतु आचार्य का उपदेश प्राप्त करके जो दिव्य जन्म उपलब्ध होता है वह दिव्य है, अजर अमर है। पिता माता यदि कोई अपराध करे तो भी वह सदा अवध्य ही है,
क्योंकि पुत्र या शिष्य पिता माता और गुरु का अपराध करके भी उनकी दृष्टि में दूषित नहीं होते हैं। वे गुरुजन पुत्र या शिष्य पर स्नेह बस दोषारोपण नहीं करते, बल्कि सदा उसे धर्म के मार्ग पर ही ले जाने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे पिता माता आदि गुरुजनों का महत्व महर्षियों सहित देवता ही जानते हैं। जो सत्य कर्म के द्वारा यथार्थ उपदेश के द्वारा पुत्र या शिष्य को कवच की भांति ढक लेता है, सत्य स्वरूप वेद का उपदेश देता और सत्य की रोकथाम करता है, उस गुरु को ही पिता और माता समझे और उसके उपकार को जानकर कभी उससे द्रोह न करे। जो लोग विद्या पढ़कर गुरु का आदर नहीं करता, निकट रहकर मन वाणी और क्रिया द्वारा गुरु की सेवा नहीं करते, उन्हें गर्भ के बालक की हत्या से भी बढ़कर पाप लगता है। संसार में उनसे बड़ा पापी दूसरा कोई नहीं है। जैसे गुरुओं का कर्तव्य है शिष्यों को आत्मोन्नति के पथ पर पहुंचाना, उसी तरह शिष्यों का धर्म है गुरुओं का पूजन करना। अतः जो पुरातन धर्म का फल पाना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वे गुरुओं की पूजा अर्चा करें और प्रयत्नपूर्वक उन्हें आवश्यक वस्तुएं ला कर दें। मनुष्य जिस कर्म से पिता को प्रसन्न करता है, उसी के द्वारा प्रजापति ब्रह्मा जी भी प्रसन्न होते हैं, तथा जिस बर्ताव से वह माता को प्रसन्न कर लेता है, उसी के द्वारा समूची पृथ्वी की भी पूजा हो जाती है। जिस कर्म से शिष्य उपाध्याय विद्या गुरु को प्रसन्न करता है, उसी के द्वारा परब्रह्म परमात्मा की पूजा संपन्न हो जाती है। अतः गुरु माता पिता से भी अधिक पूजनीय है। गुरुओं के पूजित होने पर पितरों सहित देवता और ऋषि भी प्रसन्न होते हैं, इसलिए गुरु परम पूजनीय है। किसी भी बर्ताव के कारण गुरु अपमान के योग्य नहीं होते। इसी तरह माता पिता और पिता भी अनादर के योग्य नहीं है। जैसे गुरु माननीय वैसे ही माता पिता भी है। वे तीनों कदापि अपमान के योग्य नहीं है। उनके किए हुए किसी भी कार्य की निंदा नहीं करनी चाहिए। गुरुजनों के इस सत्कार को देवता और महर्षि भी अपना सत्कार मानते हैं। अध्यापक पिता माता के प्रति जो मन वाणी और क्रिया द्वारा द्रोह करते हैं, उन्हें भ्रूण हत्या से भी महान पाप लगता है। संसार में उससे बढ़कर दूसरा कोई पापाचारी नहीं है। जो माता पिता का औरस पुत्र है और पाल पोस कर बड़ा कर दिया गया है, वो यदि अपने माता पिता का भरण पोषण नहीं करता है, तो उसे भ्रूण हत्या से भी बढ़कर पाप लगता है। और जगत में उससे बड़ा पापात्मा दूसरा कोई नहीं है। मित्रद्रोही, कृतधन, स्त्री हत्यारे और गुरुघाती, इन चारों के पाप का प्रायश्चित हमारे सुनने में नहीं आया है। ये सारी बातें जो इस जगत में पुरुष के द्वारा पालनीय है, यहाँ विस्तार के साथ बताई गई है। यही कल्याणकारी मार्ग है। इससे बढ़कर दूसरा कोई कर्तव्य नहीं है। संपूर्ण धर्मों का अनुसरण करके यहाँ सबका सार बताया गया है। युधिष्ठिर ने पूछा, भरतनंदन, धर्म में स्थित रहने की इच्छा वाला मनुष्य कैसा बर्ताव करे? विद्वान, मैं इस बात को जानना चाहता हूँ कि भरतश्रेष्ठ आप मुझसे इसका वर्णन कीजिए। राजन, सत्य और असत्य ये दोनों संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है, किंतु धर्म पर विश्वास करने वाला मनुष्य इन दोनों में से किसका आचरण करे? क्या सत्य है और क्या झूठ है? तथा कौन सा कार्य सनातन धर्म के अनुकूल है? किस समय सत्य बोलना चाहिए और किस समय झूठ? भीष्म जी ने कहा, भारत, सत्य बोलना अच्छा है। सत्य से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है, परंतु लोक में जिससे जानना अत्यंत कठिन है, उसी को मैं बता रहा हूँ। जहाँ झूठ ही सत्य का काम करे, किसी प्राणी को संकट से बचावे अथवा सत्य ही झूठ बन जाए, किसी के जीवन को संकट में डाल दे, ऐसे अवसरों पर सत्य नहीं बोलना चाहिए। वहाँ झूठ बोलना ही उचित है। जिसमें सत्य स्थिर न हो, ऐसा मूर्ख मनुष्य ही मारा जाता है। सत्य और असत्य का निर्णय करके सत्य का पालन करने वाला पुरुष ही धर्मज्ञ माना जाता है। जो नीच है, जिसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है तथा जो अत्यंत कठोर स्वभाव का है, वह मनुष्य भी कभी अंधे पशुओं को मारने वाले बालक नामक
बलाक नामक व्याध की भांति महान पुण्य प्राप्त कर लेता है। कैसा आश्चर्य कि धर्म की इच्छा रखने वाला मूर्ख तपस्वी सत्य बोलकर भी अधर्म के फल को प्राप्त हो जाता है। कर्ण पर्व अध्याय 69। गंगा के तट पर रहने वाले एक उल्लू की भांति कोई हिंसा करके भी महान पुण्य प्राप्त कर लेता है। युधिष्ठिर, तुम्हारा यह पिछला प्रश्न भी ऐसा ही है। इसके अनुसार धर्म के स्वरूप का विवेचन करना या समझना बहुत कठिन है, इसलिए उसका प्रतिपादन करना भी दुष्कर ही है। अतः धर्म के विषय में कोई किस प्रकार निश्चय करे। प्राणियों का अभ्युदय और कल्याण के लिए ही धर्म का प्रवचन किया गया है। अतः जो इस उद्देश्य से युक्त हो, अतः जिससे अभ्युदय और निःशेष सिद्ध होते हो, वही धर्म, ऐसा शास्त्र वेताओं का निश्चय है। धर्म का नाम धर्म इसलिए पड़ा है कि वह सबको धारण करता है, अधोगति में जाने से बचाता है और जीवन की रक्षा करता है। धर्म ने ही सारी प्रजा को धारण कर रखा है। अतः जिसे धारण और पोषण सिद्ध होता है हो, वही धर्म है, ऐसा धर्मवेताओं का निश्चय है। प्राणियों की हिंसा न हो, इसके लिए धर्म का उपदेश किया गया है। अतः जो अहिंसा से युक्त हो, वही धर्म है, ऐसा धर्मात्माओं का निश्चय है। राजन कुरुश्रेष्ठ, अहिंसा, सत्य या क्रोध, तपस्या, दान, मन और इंद्रियों का संयम, विशुद्ध बुद्धि, किसी के दोष न देखना, किसी से डाह और जलन न रखना तथा उत्तम शील स्वभाव का परिचय देना, यह धर्म है। देवादिदेव परमश्रेष्ठी ब्रह्मा जी ने इन्हीं को सनातन धर्म बताया है। जो मनुष्य इस सनातन धर्म में स्थित है, उससे ही कल्याण का दर्शन होता है। वेद में जिसका प्रतिपादन किया गया है, वही धर्म है। यह एक क्षणिक विधानों का मत है, किंतु दूसरे लोग धर्म का यह लक्षण नहीं स्वीकार करते। हम किसी भी मत पर दोषारोपण नहीं करते हैं। इतना अवश्य है कि वेद में सभी बातों का विधान नहीं है। जो अन्याय से अपहरण करने की इच्छा रखकर किसी धनी के धन का पता लगाना चाहते हो, उन लुटेरे से उसका पता न बतावे, और यही धर्म है, ऐसा निश्चय रखे। यदि न बताने से उस धनी का बचाव हो जाता हो तो किसी तरह वो कुछ बोले ही नहीं, परंतु यदि बोलना अनिवार्य हो जाए और न बोलने से लुटेरों के मन में संदेह पैदा होने लगे, तो वहाँ सत्य बोलने की अपेक्षा झूठ बोलने में ही कल्याण है। यही इस विषय में विचार पूर्वक निर्णय किया गया है। देखिए, गंगा के तट पर किसी सर्पनी ने सहस्त्रों अंडे देकर रख दिए थे। उस अंडों को एक उल्लू ने रात में फोड़ कर नष्ट कर दिया। इससे वह महान पुण्य का भागी हुआ, अन्यथा उन अंडों से हजारों विषैले सर्प पैदा होकर कितने ही लोगों का विनाश कर डालते। यदि शपथ खा लेने से भी पापियों के हाथ से छुटकारा मिल जाए तो ऐसा ही करे। जहाँ तक बस चले, किसी तरह भी पापियों के हाथ में धन न जाने दे, क्योंकि पापाचारियों को दिया हुआ धन दाता को भी पीड़ित कर देता है। जो कर्जदार को अपने अधीन करके उसे शारीरिक सेवा कराकर धन वसूल करना चाहता है, उसके दावे को यह सही साबित करने के लिए यदि कुछ लोगों को गवाही देनी पड़े और वे गवाह अपने गवाही में कहने योग्य सत्य बात को न कहे, तो वे सब के सब मिथ्यावादी होते हैं। परंतु प्राण संकट के समय विवाह के अवसर पर दूसरे के धन की रक्षा के लिए तथा धर्म की रक्षा के लिए असत्य बोला जा सकता है। कोई चीज मनुष्य भी यदि दूसरों की कार्यसिद्धि की इच्छा से धर्म के लिए भीख मांगने आवे, तो उसे देने की प्रतिज्ञा कर लेने पर अवश्य ही धन का दान देना चाहिए। इस प्रकार धनोपार्जन करने वाला यदि कपटपूर्ण व्यवहार करता है तो वह दंड का पात्र होता है। जो कोई धर्म साधक मनुष्य धार्मिक आचार से भ्रष्ट हो, पाप मार्ग आश्रय ले, उसे अवश्य दंड के द्वारा मारना चाहिए। जो दुष्ट धर्म मार्ग से भ्रष्ट होकर आशी प्रवृत्ति में लगा रहता है और स्वधर्म का परित्याग करके पाप से जीविका चलाना चाहता है, कपट से जीवन निर्वाह करने वाले उस पापात्मा को सभी उपायों से मार डालना चाहिए, क्योंकि सभी पापात्माओं का यही विचार रहता है कि जैसे बने वैसे धन को लूट खसोट कर रख लिया जाए।
ऐसे लोग दूसरों के लिए असहन हो उठते हैं। इनका अन्न न तो स्वयं भोजन करे और न इन्हें ही अपना अन्न दे, क्योंकि ये छल कपट के द्वारा पतन के गर्त में गिर चुके हैं और देवलोक तथा मनुष्य लोक दोनों से वंचित हो प्रेतों के समान अवस्था को पहुंच गए हैं। इतना ही नहीं, वे यज्ञ और तपस्या से भी हीन हैं। अतः तुम कभी उनका संग न करो। किसी के धन का नाश करने से भी अधिक दुखदायक कर्म है जीवन का नाश। अतः तुम्हें धर्म की ही रुचि रखनी चाहिए। यह सब बात तुम्हें दुष्टों को यत्नपूर्वक बतानी और समझानी चाहिए। पापियों का तो यही निश्चय होता है कि धर्म कोई वस्तु नहीं है। ऐसे लोगों को जो मार डाले उसे पाप नहीं लगता। पापी मनुष्य अपने कर्म से ही मरा हुआ है, अतः उसको जो मारता है वह मरे हुए को ही मारता है, उसके मारने का पाप नहीं लगता। अतः जो कोई भी मनुष्य इस हत बुद्धि पापियों के वध का नियम ले सकता है। जैसे कौवे और गिद्ध होते हैं, वैसे कपट से जीविका चलाने वाले लोग भी होते हैं। वे मरने के बाद इन्हीं योनियों में जन्म लेते हैं। जो मनुष्य जिसके हाथ साथ जैसा बर्ताव करे उसके साथ भी वैसा ही बर्ताव करना चाहिए। यह धर्म न्याय है। कपटपूर्ण आचरण करने वाले को वैसे ही आचरण के द्वारा दबाना उचित है और सदाचारी को सद्व्यवहार के द्वारा ही अपनाना चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, जगत के जीव भिन्न भिन्न भावों के द्वारा जहाँ तहाँ नाना प्रकार के कष्ट उठा रहे हैं। अतः जिस उपाय से मनुष्य इन दुखों से छुटकारा पा सके वह मुझे बताइए। भीष्म जी ने कहा, राजन, जो द्विज अपने मन को वश में करके शास्त्रोक्त चारों आश्रमों में रहते हुए उनके अनुसार ठीक ठीक बर्ताव करते हैं वे दुखों के पार हो जाते हैं। जो दंभ युक्त आचरण नहीं करते, जिनकी जीविका नियमानुकूल चलती है और जो विषयों के लिए बढ़ती हुई इच्छाओं को रोकते हैं, वे दुखों को लांघ जाते हैं। जो दूसरों के कटु वचन सुनाने या निंदा करने पर भी स्वयं उन्हें उत्तर नहीं देते, वे मार खाकर भी किसी को मारते नहीं तथा स्वयं देते हैं, परंतु दूसरों से मांगते नहीं भी, वे भी दुर्गम संकट से पार हो जाते हैं। जो प्रतिदिन अतिथियों को अपने घर में सत्कार पूर्वक ठहराते हैं, कभी किसी के दोष नहीं देखते हैं तथा नित्य नियम पूर्वक वेदादि सदग्रंथों का स्वाध्याय करते रहते हैं, वे दुर्गम संकटों से पार हो जाते हैं। जो धर्मज्ञ पुरुष सदा माता पिता की सेवा में लगे रहते हैं और जो दिन में कभी सोते नहीं हैं, वे सभी दुखों से छूट जाते हैं। जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी पाप नहीं करते हैं और किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाते हैं, वो भी संकट से पार हो जाते हैं। जो रजोगुण संपन्न राजा लोभवश प्रजा के धन का अपहरण नहीं करते हैं और जो अपने राज्य की सब ओर से रक्षा करते हैं, वो भी दुर्गम दुखों को लांघ जाते हैं। जो गृहस्थ प्रतिदिन अग्निहोत्र करते और ऋतु काल में अपनी ही स्त्री के साथ धर्मानुकूल समागम करते हैं, वे दुखों से छूट जाते हैं। जो शूरवीर युद्ध स्थल में ऋतु का यश छोड़कर धर्मपूर्वक विजय पाना चाहते हैं, वे भी दुख से पार हो जाते हैं। जो लोग प्राण जाने का अवसर उपस्थित होने पर भी अपने धर्म से नहीं च्युत होते, वो भी पार हो जाते हैं। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।